मुसलमान की हो गई, हिंदू की हो गई, ठीक है। आपने घर में आग लगा दी, लोगों को मार दिया, ये हिंदुओं में भी हुआ है, मुसलमानों में भी हुआ, दोनों तरफ हुआ, ठीक है। दीज आर नॉट एक्ट्स ऑफ टेरर, मोस्टली इट इज पॉलिटिकल वायलेंस, इट इज कम्युनल वायलेंस, एक दूसरे के लिए नफरत, राइट। प्रॉब्लम इज व्हेन यू वांट टू अचीव पॉलिटिकल एम्स थ्रू टेरर, फिर वो बन जाती है टेररिज्म। और टेररिज्म में ये है चीमा साहब यहाँ पे कि ये सबके लिंकेजेस है ना, दे डोंट, आपने बोला कि इंडिविजुअल है कि दिस थिंग, इनके लिंकेजेस हैं। जो श्रीलंका में ब्लास्ट हुए थे, दे वर ट्रेस टू केरला। जो श्रीलंका में किलिंग्स हुई थी वहां पे श्रीलंका में, दे वर ट्रेस बैक। तो ये दे वर ट्रेस बैक टू इंडिया, दे वर ट्रेस बैक टू केरला। तो बात यह है कि ये एक आइडियोलॉजी है चीमा साहब, ये एक आइडियोलॉजी। और मेरे काफी मुसलमान दोस्त हैं जो डिसएग्री करते हैं इस आइडियोलॉजी से, कहते हैं आराम से रहो, प्यार से रहो, तुम्हें क्यों इतनी क्या खुजली है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, प्यार मोहब्बत से रहो, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो ऐसी आइडियोलॉजी ला रहे हैं। तो वन ऑन वन किलिंग की बात नहीं कर रहा, व्हेन आई मेंशन टेररिज्म आई एम सेइंग स्ट्रक्चर्ड, फोकस्ड। और ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है इंडिया के लिए, क्योंकि ऐसे हैं, स्लीपर सेल्स हैं उनके, और भी अलग अलग किस्म के काम करते हैं, अलकायदा वाले लोग हैं। इनफैक्ट रिपब्लिक टीवी ने बहुत बड़ा एक्सपोजे करा था आज से 2-3 साल पहले, बिफोर कोविड ना, वेयर ऑन कैमरा दैट पर्सन वाज सेइंग दैट। तो ये लोग क्या करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन 3 चीजों का इस्तेमाल करके ये जामा पहन के इंडियन सोसाइटी पे अटैक करते हैं, राइट। आप कुछ भी बोलें, इट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देश को कितना भी नुकसान हो उससे ना, कितना भी नुकसान हो मुल्क को, लेकिन आप बोल सकते हैं, तो आप बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि आपने बोला कि नहीं साहब, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, सबको हक है अपनी बात बोलने का, सब बराबर है, ये तो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस विदाउट एंडेंजरिंग आवर डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ताकत है हमारी डेमोक्रेसी। वो जैसी भी है चीमा साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट है, उसमें भी कई परेशानियां हैं, कई चैलेंजेस हैं, लेकिन these 3-4 things are the main internal security challenges for India. बिल्कुल ठीक है। एक इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि व्हेन अ मुस्लिम जो है, एक मुसलमान हिंदू को मार देता है तो वो उसे कहते हैं दहशतगर्दी है, एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन अगर हिंदू मुसलमान को मारेगा तो उसे कहेंगे ये कम्युनल वायलेंस है। सो ये किस तरह ये आप इस डेफिनेशन को समझते हैं, ये है या कि दिस इज नहीं चीमा साहब, देखिए 2 बातें हैं। मैंने कभी किसी गवर्नमेंट को या किसी मेन मीडिया हाउस को ये बोलते हुए नहीं देखा। किसी की ट्विटर पे इंडिविजुअल राय हो सकती है, ये हो सकती है किसी की इंडिविजुअल राय, पर मैंने आज तक किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को ये बोलते हुए नहीं देखा कि इस मुसलमान की हिंदू से लड़ाई हुई, दोनों की जमीन के ऊपर लड़ाई हुई और उसने हिंदू को चाकू से मार दिया, इसलिए वो मुसलमान टेररिस्ट है। नो, आई हैव नॉट हर्ड दिस। ट्विटर पे कोई गंद डाले तो गंद डाल सकता है, वी कैन नॉट स्टॉप हिम, लेकिन दिस इज ट्रू। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं कि जैसे मैंने पीएफआई का नाम लिया या मैंने सिमी का नाम लिया, अगर भारत के अंदर अटैक्स होते हैं, 26/11 होता है, पार्लियामेंट अटैक होता है, कुछ भी होता है, चीमा साहब, इट इज इम्पॉसिबल विदाउट इंटरनल हेल्प। आज की तारीख में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो दहशतगर्द तंजीम है, दे आर टेररिस्ट्स। दिक सी, वो तो फिर अलग है क्योंकि वो है पाकिस्तानी मूल के ना, लेकिन अगर कोई बाहर से आके, अफगानिस्तान से आके पाकिस्तान के अंदर अगर टेररिज्म कर रहा है, ही कैन नॉट डू इट विदाउट इनसाइड हेल्प, इट इज इम्पॉसिबल। आप किस तरीके से कर लेंगे? तो वही जो पाकिस्तान में है वही इंडिया में भी। यू कैन नॉट कैरी आउट एन एक्ट ऑफ टेरर लाइक 9/11 विदाउट इनसाइड हेल्प। आप 9/11 कर ही नहीं, 26/11 माफ कीजिएगा, मैं 9/11 बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, आप 26/11 कर ही नहीं सकते विदाउट इंटरनल हेल्प। आप कैसे कर सकते हैं विदाउट? यू हैव टू हैव इंटरनल हेल्प, यू हैव टू हैव इंटरनल, आपके सोर्सेज होंगे यहाँ पे, आपके गाइड्स होंगे यहाँ पे, आपके लोग होंगे जो आपको सप्लाई करेंगे, आपके सेफ हाउसेज होंगे, एक पूरा इकोसिस्टम होगा, तब जाके टेरर अटैक प्लान होगा। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो ये खतरा तो है, ये खतरा है। और कोई भी ऐसा कहता है, अगर इंडिविजुअल लड़ाई है, किसी की गली मोहल्ले की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है, प्रॉपर्टी की लड़ाई है, ठीक है, और अगर मुसलमान कोई हिंदू को मारता है, हिंदू मुसलमान को कहता है, वो कहता है ये कम्युनल वायलेंस है, ये कहता है टेररिज्म है, तो फिर वो आदमी बेवकूफ है या ही इज गॉट सम मैलिफाइड इंटेंट, फिर उसके मन में काला है, कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। बट आई डोंट बाय दिस फिलोसफी, ये है तो गलत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरे सिर्फ ये बताइएगा, डॉक्टर जयशंकर जो है वो सऊदी अरब है, और
ये बात की जा रही है कि एक तो ये भी वैसे एक इम्पॉर्टेंट है कि क्या सऊदी क्योंकि मदरसास की बात हो रही है, एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है, तो क्योंकि हमारे यहाँ तो सऊदीज ने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक मदरसा नेटवर्क लगाया और जिसका हमें बड़ा नुकसान हुआ और हमारी सोसाइटी रेडिकलाइज हो गई, एक पूरी डिफरेंट स्ट्रीम बन गई। वो पैसे तो चार आ गए पर हम जो है ना, हमारे पंजाबी में एक लफ्ज है खेरू खेरू मुआशरा जो है ना हमारा, वी गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर और तकसीम और नफरत, एंड वी वर वेरी गुड बिफोर दिस अफगान जहाद ना। हमारी सोसाइटी में मसले होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वी वर वेरी गुड। ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से सारा कुछ हुआ। इंडिया के अंदर भी क्योंकि ये सवाल ये बात हो रही है तो मैं चलो इसको इससे लिंक कर लेता हूँ। आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर भी कुछ सऊदी स्पॉन्सर्ड इस तरह के हैं मदरसाज या उलमा जो कि दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम सऊदी अरेबिया और फॉर द मिडल ईस्ट चैरिटी ज़कात और इन चीज़ों के ऊपर, एंड दे हैव दिस मदरसा ऑपरेटर्स, है कोई ऐसा? पाकिस्तान से ज्यादा है, अच्छा। क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा है ना, हाँ, साइज में बड़ा है, स्कोप में बड़ा है, इकोनॉमी में बड़ा है। अगर आपसे ज्यादा नहीं तो आपके बराबर तो पैसे आए हैं यहाँ पे। और रेडिकलाइजेशन के लिए द सऊदी वर्जन ऑफ इस्लाम के चलते इंडिया में बहुत पैसे आए हैं, मदरसे बने हैं, मस्जिद बने हैं, मौलवी हजरत के पास दबा के पैसा आया है, इनकी ट्रिप्स लगी हैं सऊदी अरेबिया, इनकी यूएई ट्रिप्स लगी हैं, खूब ऐश। तो जो पाकिस्तान में होता है वही इंडिया में। यहाँ पे वायलेंस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे वायलेंस अलाउड नहीं है। यहाँ पे स्टेट, देखिए बात यह है ना कि आपने अफगान जिहाद की बात करी, तो जो रेडिकलाइजेशन होना था पाकिस्तान में वो तो हो गया, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने हथियार की तरह इस्तेमाल करा क्योंकि उस जमाने में कन्वीनियंट था कि सोवियत रशिया के खिलाफ लड़े। हमारे यहाँ वो मामला था नहीं, हम किसके खिलाफ लड़ाते उसको। तो जो रेडिकलाइजेशन था वो दिमाग तक ही रहा, वो पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहे, लेकिन कर कुछ नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे स्टेट अलाउ नहीं करता। यहाँ पे साहब एक .32 बोर की पिस्टल नहीं मिलती, नाक से खून निकल जाता है लाइसेंस लेते लेते यहाँ पे इंडिया में। तो यहाँ पे हथियार ही नहीं है, क्या करोगे टेररिज्म, क्या करोगे एक्सट्रीमिज्म। लेकिन इट इज स्टिल अ थ्रेट क्योंकि इट इज नॉट अबाउट वेपन्स, इट इज अबाउट द माइंड। ये तो दिमाग की बात है। बहुत है यहाँ पे, सऊदी का पैसा बहुत आया है इंडिया में, चीमा साहब बड़े मस्जिद बने। आप कभी यहाँ पे आएंगे अगर भारत, तो मेरे घर से 5 घंटे दूर, 4.5 घंटे दूर सहारनपुर है, ठीक है। सहारनपुर आपने सुना होगा, दारुल उलूम देवबंद। यस। आप चलें कभी, आप बरेली चलें, उससे थोड़ा दूर बरेली है, बरेलवियों का जो अड्डा है। ये सब जो निकला है भारत से ही तो निकला है, वो भी उत्तर प्रदेश से। ये यूपी है, यूपी से ही तो निकला है। ये देवबंदी बरेलवी ये कहां से निकले हैं? सब उत्तर प्रदेश से तो निकले हैं, मेरे घर के बगल से। मनी हैज बीन पम्प्ड इन लाइक मैड मनी हैज बीन पम्प्ड इन। इसमें कोई शक ही नहीं है इसमें। ये तो जो एनजीओज हैं, इतने सारे एनजीओज, क्यों ये सरकार पीछे पड़ी है, एनजीओ बंद करो, ये एनजीओ बंद करो, ये एनजीओ बंद करो, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द रूट्स। एंड जो जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी जो कि एक्टिव है बांग्लादेश में भी, जो कि एक्टिव है पाकिस्तान में भी, जो कि एक्टिव है इंडिया में भी, जमात इस्लामी का तो मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, फिर वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी इन कश्मीर। वो पॉलिटिकल पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर में कहाँ खत्म होती है, जमात इस्लामी कहाँ शुरू होती है, और जमात इस्लामी कहाँ खत्म होती है और हिजबुल मुजाहिदीन कहाँ शुरू होती है, इसको आज तक किसी को पता ही नहीं लगा। लेकिन ये जमात इस्लामी लोगों को सऊदी अरब से तो पैसा नहीं मिला हुआ। सर जमात इस्लामी के पास इतना पैसा है चीमा साहब, जमात इस्लामी हैज गॉट सो मच मनी दैट आई कांट टेल यू। देयर आर वेरियस तंजीम्स इन इंडिया, नॉट जस्ट दिस थिंग। आपके आपके जो वो करते हैं, वो क्या नाम करते हैं, तबलीग वालों के पास। हाँ, तबलीगी जमात भी बैन हो गई सऊदी अरब में। हाँ, तो यहाँ पे तो दंदनाते फिरते हैं वो। तो बात ये है कि ये यहाँ पे जाते हैं घर घर में कि ऐसे हम दावत देंगे, इस्लाम की दावत। ये जो क्लैशेस है ना गांव गांव लेवल पे, ये इसीलिए है बिकॉज इन हिंदुइज्म देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन इन हिंदुइज्म ना। यू कांट बिकम अ हिंदू इफ यू वांट टू बिकम अ हिंदू। आप यू हैव टू बी बॉर्न अ हिंदू, यू कैन नॉट बिकम अ हिंदू। तो ये सब क्लैशेस चलते रहते हैं सोसाइटी में, बड़ा इंटरेस्टिंग है बिल्कुल जी सही मतलब। है। बट अगर कभी आपका आना हुआ इधर, तो आपको देवबंद तो हम जरूर ले जाएंगे चीमा साहब, और देवबंद चलिएगा जरा, आप देखिएगा फिर आपको खुद। जी नोबडी हैज जरूर। टू टेल यू समथिंग, नोबडी हैज टू टेल यू समथिंग। गाड़ी में बैठ के आप चाय पीजिए, खुद अपने आंखों से देखिए, 1 घंटा देखिए, यू कैन राइट अ थीसिस ऑन इट, यू विल कम टू नो योरसेल्फ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।